हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार। मैं फिर से आपके सामने आज के सामने उपस्थित हूँ। आज कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज का लेक्चर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये 9th क्लास का हाइड्रोजन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट। तो आप बड़े ध्यान से इसे समझिए, देखिए, ठीक है? स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, सारे कंसेप्ट तभी आपको समझ में आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट। और पीछे के प्रीवियस सारे लेक्चर को आप देख लीजिए, ठीक है? तो कंसेप्ट और आपका डेवलप हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? अब इसके बाद ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है स्टूडेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, पूरे पीरियड टेबल में। और क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप में इसे रखा गया है, ठीक है? फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट हाइड्रोजन, ठीक है? तो फर्स्ट एलिमेंट पीरियड टेबल हैविंग ग्रुप क्या होता है इसका, 1A, यानी कि फर्स्ट ग्रुप, ठीक है? और हाइड्रोजन के पास में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। हाँ स्टूडेंट, ये ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, यानी कि 0 न्यूट्रॉन होता है पूरे पीरियड टेबल में, ठीक है? हाइड्रोजन सिर्फ ऐसा होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, सेकंड क्या है, डिस्कवरी बात करेंगे। डिस्कवरी कैसे इसको डिस्कवर किया गया और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ऑकरेंस क्या है इसका, ठीक है? और फिर इसका जनरल मेथड क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है? और लैब मेथड पढ़ेंगे और एक इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, मेथड पढ़ेंगे। और उसके बाद सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, हेलोजन और अल्कली मेटल के साथ में हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी क्या क्या है, ठीक है? क्योंकि ये हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो अपने ग्रुप यानी कि अल्कली मेटल, इसके साथ में भी रिजेंबलेंस शो करता है, और हेलोजन ग्रुप यानी कि 17 ग्रुप, उसके एलिमेंट्स के साथ में भी ये रिजेंबलेंस शो करता है, सिमिलैरिटी शो करता है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना देर किए। सबसे पहले डिस्कवरी की हम बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले हाइड्रोजन को कहा जाता था इनफ्लेमेबल गैस। हाइड्रोजन को सबसे पहले क्या कहा जाता था, इनफ्लेमेबल गैस कहा जाता था, ठीक है? ये ज्वलनशील गैस यानी कि, ठीक है? आ रहा है समझ में स्टूडेंट? और इसके बाद फिर स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले रॉबर्ट बॉयस आते हैं, 1672 को आते हैं। और इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, हाइड्रोजन के एलिमेंट्री जो कैरेक्टर है कि हाँ हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट होता है, तो उसको शो किया इन्होंने, ठीक है, प्रूफ के साथ में, ठीक है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके कैरेक्टर को बताया। इसके बाद सेकंड कौन से आते हैं साइंटिस्ट, रॉबर्ट बॉयस, से भी बहुत बड़े साइंटिस्ट। रॉबर्ट हो चुका है, इसका हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश 1776 में इन्होंने सबसे पहले लैब में प्योर हाइड्रोजन को प्रिपेयर इन्होंने किया था, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है? और इन्होंने भी ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाइड्रोजन क्या एक एलिमेंट है, ठीक है, कंपाउंड नहीं, एक एलिमेंट है, ठीक है? इसके बाद इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन को बर्न किया एयर के प्रेजेंस में, एयर यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म होता है, H2O। तो हाइड्रोजन को जब भी एयर में बर्न किया गया, क्योंकि एयर में क्या ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस कर दिया, वाटर प्रोड्यूस कर दिया, वाटर, ठीक है? इसके बाद लेवोजियर ने हाइड्रोजन नाम दिया, इन्होंने ही नाम दिया हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन का मतलब होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रा वर्ड से आया, हाइड्रा यानी कि वाटर होता है, ठीक है? हाइड्रेट, हाइड्रा, ये सब वाटर का टर्म है, ठीक है? वाटर कहते हैं इसे। हाइड्रोजन यानी कि वाटर प्रोड्यूस करने वाला कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए वाटर कैसे प्रोड्यूस होगा, वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन बर्न किया जाता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वाटर के लिए, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाइड्रोजन पड़ा, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें ऑकरेंस की बात करते हैं। ऑकरेंस क्या है, 9th रैंक है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला ये 9th रैंक पे आता है स्टूडेंट, ठीक है? 9वां रैंक है इसका, 9th रैंक है। 2 स्टेट में पाया जाता है नेचर में, एक होता है फ्री स्टेट और एक होता है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कहाँ मिलता है और कितने परसेंटेज मिलता है उसको देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या होता है, अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें, अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, फ्री हाइड्रोजन का 0.98% है। और उसके बाद एटमोस्फियर में कितना है, 0.01% है। उसके बाद फिर क्या है, वॉल्केनिक जो गैसेस निकलती है उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, उसमें 0.025% रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो सन और स्टार्स के एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन होता है 1.1% होता है, ठीक है स्टूडेंट? इसके बाद फिर कंबाइंड स्टेट में देखो यहाँ ध्यान से, इसके बाद कंबाइंड स्टेट में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट? ये हमारे एनिमल और प्लांट के टिश्यू में ये मिलता है, ठीक है, कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है? तो हाइड्रोजन वहाँ पर भी होता है, ठीक है? इसके बाद फिर देखो 1/9 मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर में वाटर का जो भी मास होता है, ठीक है, उसमें से 1/9 मास किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है स्टूडेंट उसमें, ठीक है? आप निकाल सकते हो बहुत ईजिली,
ठीक है, इसे भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, 1/9 कैसे आता है, ठीक है। एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, एसिड, बेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सारे कंस्टिट्यूएंट जो डिफरेंट सारे सब्सटेंस होते हैं, एसिड चाहे बेस कह लो आप, चाहे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ठीक है, कोल गैस ऐसे मान लो, ठीक है, ये सब में क्या होता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज रहता है स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को। और कार्बोहाइड्रेट जैसे मान लो, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, इनमें भी हाइड्रोजन का परसेंटेज रहता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया गया स्टूडेंट, यहाँ पर हम दो टाइप की रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले वाटर को ऐड करके, यानी कि वाटर के साथ में रिएक्शन करने के बाद मेटल का हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ये देखेंगे। और फिर क्या ऐड करेंगे, सेकेंडली डाइल्यूट एसिड ऐड करके कैसे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। दो तरह के यहाँ पर रिएक्शन है हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसके पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज तो आप देखियो वर्टिकली लिखा जाता है, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, वही है, एक सेम, कोई अंतर नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, फिर प्लैटिनम, ठीक है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये टॉप टू बॉटम होता है जनरली, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो एलिमेंट होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी किसी के साथ में बहुत आसानी से बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर मान लो हम पीछे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है इनकी, कम होती चली जाती है। ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है, इनका रिएक्शन बहुत ही वायलेंटली होता है, ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन करते हैं बहुत वायलेंटली। और सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम स्टार्टिंग के तीन एलिमेंट ये कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, करस्पॉन्डिंग क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम अगर है तो सोडियम क्या प्रोड्यूस करेगा वाटर के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्या प्रोड्यूस करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या प्रोड्यूस करेगा वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में लिबरेट क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस क्या कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है इन सब एलिमेंट से। तो हाइड्रोजन जो है वाटर से क्या हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। और कौन डिस्प्लेस करेंगे, ये सारे एक्टिव मेटल, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। और याद रखना स्टूडेंट, कोल्ड वाटर जब लिया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम बॉइल्ड वाटर के साथ में भी हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ठीक है। और स्टीम के साथ में, यानी स्टीम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर वेपर के साथ में भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन देखो मैग्नीशियम जो होता है बॉइल्ड वाटर के साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, याद रखना स्टूडेंट। और साथ में क्या लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीशियम को अगर स्टीम दे दिया जाए, यानी कि गैसेस फॉर्म में वाटर अगर हो, वेपर हो वाटर का, तो उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना स्टीम जब भी लिया जाता है तो कोई भी मेटल क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर मान लो हमने क्या लिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक ले लिया और H2 यानी कि स्टीम कंडीशन में वाटर अभी है स्टीम फॉर्म में, तो करस्पॉन्डिंग ये सब क्या बनेंगे, अपने अपने ऑक्साइड बनाएंगे। इसको शॉर्ट में हमने लिखा है, यानी कि ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड। और साथ में क्या लिबरेट करने वाला है, हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना स्टीम या बॉइल्ड वाटर रहता है तो उस कंडीशन में मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। अगर कोल्ड वाटर रहता है तो क्या फॉर्म होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। इसके बाद आयरन का भी स्टीम के साथ में रिएक्शन दिखाया गया है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है स्टूडेंट, ठीक है। देखो स्टूडेंट, बाकी जो सारे पहले के थे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी थे, ये सब फिक्स वैलेंसी वाले होते हैं, ठीक है। आपको अगर वैलेंसी समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से सारे लेक्चर को देखिए, लैंग्वेज और केमिस्ट्री चैप्टर, उसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसमें डिटेल में। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, आयरन की वैलेंसी दो होती है, +2 और एक होता है +3, ठीक है। तो यानी कि आयरन दो तरह का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एक फॉर्म करता है लेड आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन की वैलेंसी क्या होती है, +2, और एक फॉर्म करता है Fe2O3, इसमें आयरन की वैलेंसी होती है +3। लेकिन इसको कंबाइन करके किस तरह से लिख दिया जाता है, इसको कंबाइन करके लिख दिया जाता है, बुक में जो लिखा रहता है, बुक में क्या लिखा रहता है, Fe3O4। ये कंबाइंड ऑक्साइड जो होता है उसको कंबाइन करके इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। यानी दोनों तरह के यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, +2 वाला भी और +3 वाला भी ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड मेनली आपको देना क्या है, यहाँ पर क्या ऐड करना है, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेनली यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और हाइड्रोजन
के पहले तक सारे एलिमेंट जो होते हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट एसिड में क्या होता है, एसिड में भी तो हाइड्रोजन होता है, तो ये सब जितने भी एक्टिव मेटल है यानी कि हाइड्रोजन के पहले वाले एलिमेंट सारे, ये सारे क्या कर सकते हैं, एसिड से हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं वहां से, और करस्पॉन्डिंग क्या बना देंगे, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएंगे। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड है तो मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, लिबरेट होगा, हटेगा यहाँ से। अगर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड अगर होता है डाइल्यूट, तो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और क्या बना देगा, मेटल सल्फेट बनाएगा। ये भी क्या एक सॉल्ट है, यानी कि सॉल्ट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंसेप्ट याद रखना। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर दो बातों को लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान समझना है। यहाँ पर सिर्फ ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl क्यों यूज किया जा रहा है, डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, डाइल्यूट यानी कि नाइट्रिक एसिड भी तो यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं। इसका मेन रीजन ये होता है स्टूडेंट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कोई भी नाइट्रिक एसिड चाहे डाइल्यूट चाहे कंसनट्रेटेड, ज़्यादातर ये बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो होता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर ये होता है, इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया, डाइल्यूट HNO3 नॉट यूज्ड, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन विच ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इनटू वाटर। देखो स्टूडेंट होता है क्या है ना, इसके लिए इसमें हम लोग क्यों नहीं मेटल को इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो उससे मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं यूज करते हम लोग, ये रीजन है ना, क्वेश्चन ये है। अब इसको देखो क्या यहाँ पर लिखा गया है, देखो HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो ये डिकम्पोज कर जाता है किसमें, H2O, NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन में। स्टूडेंट ये नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ ना यहाँ पर, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन, यही क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ ना बहुत रिएक्टिव होता है। अब देखो होता है क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमने एक एक्टिव मेटल ले लिया, जैसे मान लो जिंक ले लिया, कोई सा भी आप ले सकते हो, तो और क्या उसके साथ में रिएक्शन हो रहा है, HNO3 का रिएक्शन हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ से जिंक क्या करेगा, बोलो हाइड्रोजन के यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, जिंक नाइट्रेट यानी कि सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। ठीक है, फॉर्म हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्म होता है भी हाइड्रोजन। लेकिन स्टूडेंट हाइड्रोजन जो यहाँ से फॉर्म हुआ, वो हाइड्रोजन क्या होता है, जो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन जो बना था पहले, ये बहुत रिएक्टिव होता है ना, ये तुरंत क्या होता है, वो हाइड्रोजन जो बना है वो इस ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, कंबाइन कर लेता है, और कंबाइन कर क्या देता है, फाइनली H2O देता है। यानी कि हमको मिलने वाला था हाइड्रोजन, लेकिन वो हाइड्रोजन क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड के नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या किया, कंबाइन कर लिया यहाँ पर, और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो हमको हाइड्रोजन यहाँ से नहीं मिल सकता, ये रीज़न यहाँ पर है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड नहीं लेने का ये रीज़न है। ठीक है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करता है ना मेटल, डिस्प्लेस करने के बाद हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन सारे क्या होते हैं, वो जो होते हैं हाइड्रोजन, वो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइन कर लेता है हाइड्रोजन। सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं उसमें कंज्यूम हो जाते हैं, और क्या बना देता है, वाटर बना देता है। ठीक है, इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे, लेकिन दो ऐसे मेटल हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इनके लिए ये हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं स्टूडेंट, एक्सेप्शनल है ये। ठीक है, इसे आप याद रखना पड़ेगा। लेकिन कब, अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हो, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हो, तो आप इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर को कम कर दे रहे हो, समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा मिक्स है, मतलब नाइट्रिक एसिड में, तो वेरी डाइल्यूट का मतलब ये होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैग्नीशियम हो चाहे मैग्नीज हो, अगर बहुत वेरी डाइल्यूट होगा, याद रखना नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए इसके लिए, तभी क्या होगा, मैग्नीज या मैग्नीशियम क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करता है और करस्पॉन्डिंग क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट, अगर मैग्नीज होगा तो मैग्नीज नाइट्रेट बना देगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, उसके बाद और एक पॉइंट यहाँ पर हम यहाँ पर लिखें, देखो लेड जो होता है, लेड के साथ में एसिड का रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका भी रीज़न है, जबकि लेड देखो हाइड्रोजन के पहले ही है, यानी कि लेड जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है, तो लेड को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देना चाहिए था, और करता भी है स्टूडेंट डिस्प्लेस, लेकिन कुछ देर तक रिएक्शन होता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तुरंत रिएक्शन बंद हो जाता है। कहने का समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं कि एक्टिव मेटल तो है लेड, लेकिन एसिड में जो हाइड्रोजन होता है उसको डिस्प्लेस करता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप होने का रीज़न क्या है, रिएक्शन, ध्यान से देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेड इज कैन नॉट यूज्ड, लेड को यूज नहीं किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन के पहले ये सारे क्या एक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी नहीं यूज किया जाता है इसको। देखो यहाँ पर क्या रीज़न, देखो लेड जो होता है ना स्टूडेंट, लेड चाहे HCl हो डाइल्यूट, चाहे लेड क्या हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, दोनों के केस में क्या होता है, लेड ध्यान से देखो करता है डिस्प्लेस। स्टार्टिंग में क्या करता है लेड, ये डिस्प्लेस कर तो देता है, देखो डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बना दिया, PbCl2 बना दिया, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट किया।
लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट, PbCl2 ये क्या है, एक इनसोल्यूबल सॉल्ट है। क्या ये इनसोल्यूबल सॉल्ट है, लेकिन इसके पहले सारे सॉल्ट जो बन रहे थे सब वाले केस में, सब में वो सब सॉल्यूबल सॉल्ट थे, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये इनसोल्यूबल सॉल्ट बना देता है लेड, यानी कि लेड क्लोराइड, और यहाँ से क्या बन जाता है, लेड सल्फेट। हाइड्रोजन तो लिबरेट होता है, लेकिन ये बन जाता है ना जब एक बार स्टूडेंट, लेड सल्फेट या लेड क्लोराइड, ये इनसोल्यूबल टाइप का होता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है। तो होता है क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर क्या होता है। जैसे मान लो एक कंटेनर हम लिए, ठीक है स्टूडेंट, और सपोज करो इसमें क्या है, लेड मान लो है, ठीक है, लेड का मान लो एक बड़ा सा एक पीस है मान लो, ठीक है, इसमें बहुत सारे लेड है, क्या है बोलो, बहुत सारे लेड के आइटम है मान लो, ठीक है, यानी कि इसके सरफेस में भी लेड के आइटम है, ठीक है, इसके सरफेस में भी लेड का एटम है स्टूडेंट, है ना, होगा ना, बहुत सारे एटम होंगे लेड के ना, पीबी मान लो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, पीबी बहुत सारे यहाँ पर लेड के एटम है, ठीक है, सरफेस वाले एटम। तो होता है क्या है, जो सरफेस वाले जो एटम होते हैं ना, ये सब लेड वाले सरफेस वाले एटम, मान लो यहाँ पर बहुत सारे लेड के एटम, इमेजिन करो, ठीक है, और अंदर में भी क्या होंगे, बहुत सारे लेड के एटम होंगे, ठीक है, और हमने इस लेड के पीस को क्या किया, एक सॉल्यूशन में डाल दिया। सपोज करो वो सॉल्यूशन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, किसका है बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड का है, ठीक है, किसका सॉल्यूशन है बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड का है या फिर HCl का है, ठीक है। अब होता है क्या है, अगर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड या जो HCl होगा तो स्टार्टिंग में रिएक्शन करता है, ठीक है, जैसे मान लो हम बात करते हैं H2SO4 HCl की हम बात करते हैं, जैसे मान लो इसमें HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, HCl जो होता है ना, HCl से लेड क्या करता है, लेड जो होता है HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता भी है, लेकिन जैसे ही PbCl2 फॉर्म होता है, वो PbCl2 क्या है, इनसोल्यूबल सॉल्ट है, यानी कि पूरा सरफेस में धीरे धीरे क्या बनते आ रहा है, क्योंकि सरफेस जो है ये तो पहले ही कॉन्टेक्ट में सॉल्यूशन के, तो सरफेस में क्या बना लेता है, धीरे धीरे PbCl2 बनते चला जाता है सरफेस में। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे क्या बनते चला जाएगा, PbCl2। और जब एक बार PbCl2 बन गया ना स्टूडेंट, ये क्या बन गया, ये PbCl2 बन गया स्टूडेंट, ठीक है। PbCl2 क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया, क्या बना दिया, प्रोटेक्टिव एक लेयर फॉर्म कर दिया, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर एक बार जब फॉर्म होता है ना स्टूडेंट, तो इसको क्या करता है, अंदर वाले लेड के एटम को समझ लो क्या कर दिया, पूरा कवर अप कर लिया, यानी कि बाहर में एसिड होने के बावजूद भी जो है वो इसके साथ में अंदर वाले जो एटम है ना लेड के, उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर क्या बना दिया है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, यानी कि कुछ देर रिएक्शन होता है बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि सरफेस में क्या होता है, एक कोटिंग हो जाता है, चाहे वो PbCl2 का हो चाहे PbSO4 का हो स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में, अगर आप उस कोटिंग को हटा देते हो मान लो, फिर से रिएक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, अब इसके बाद कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, इसके बाद फिर हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। और एक मेथड होता है स्टूडेंट, जिसे कहते हैं, अब अच्छा अब जो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं स्टूडेंट ना, अब हम जो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो मेथड जो है वो उसमें अल्कली लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा स्टूडेंट, अल्कली लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते हैं स्टूडेंट फ्रॉम अल्कली, ठीक है। इसके बाद क्या है, C नंबर, फ्रॉम अल्कली, ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम अल्कली, अल्कलीज यानी कि बेस, ठीक है, बेस से बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहले आप ये समझिए, एक होता है एम्फोटेरिक एलिमेंट, क्या होता है, एम्फोटेरिक मेटल। स्टूडेंट पहले आपको एम्फोटेरिक मेटल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। देखो एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आप, विच ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, विच ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, जिनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिड या बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर ले, उन्हें कहते हैं स्टूडेंट एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या होता है स्टूडेंट, एग्जांपल जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे लेड हो गया, जैसे मान लो, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है स्टूडेंट, और फिर SN हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये सारे एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, एम्फोटेरिक मेटल हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लो, अच्छा ये सब तो एसिड के साथ रिएक्शन करते ही हैं, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, ये बेस के साथ में भी रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट, ये बेस के साथ में भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे स्टूडेंट। ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे मान लो हम यहाँ पर लेते हैं एल्यूमिनियम लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O, तो यहाँ से एल्यूमिनियम जो है बेस के साथ कंबाइन करके करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्मूला होता है Na2AlO2 प्लस हाइड्रोजन क्या करेगा, लिबरेट करेगा। इसके बाद अगर मान लो आप लेते हो, इसके बाद अगर मान लो हम लेते हैं Zn लेते हैं, Zn, तो Zn प्लस NaOH
ठीक है। इसके बाद लिया जाता है Pb प्लस NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक अगर लोगे तो क्या फॉर्म होगा, बेस के साथ में जिंकेट फॉर्म होगा, यानी क्या फॉर्म होगा, Na, देखो जिंकेट यानी कि Na+1 और ZnO2-, तो उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है बोलो, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ ध्यान से देखो Zn का क्या होता है, वैलेंसी, ZnO2 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2 वैलेंसी क्या होगी, सोडियम के नीचे आ जाएगी, और सोडियम की वैलेंसी 1 जो है वो ZnO2 के नीचे चली जाएगी, लेकिन 1 को लिखा नहीं आता है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, Na2 ZnO2, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या फॉर्म होता है, सोडियम प्लम्बाइड फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, सोडियम प्लम्बाइड, और फॉर्मूला क्या होता है, Na2PbO2 प्लस हाइड्रोजन, स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो इस तरह से अल्कली से भी यानी बेस से भी हाइड्रोजन लिबरेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, एम्फोटेरिक मेटल लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे लेक्चर को आप मिस मत करा करिए, और सारे इस लेक्चर को देखिए, फॉलो करिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा प्रिपरेशन, लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, बोस प्रोसेस जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर हम यूज पढ़ेंगे, उपयोग क्या होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। और हमारे लेक्चर को काफ़ी अच्छे से फॉलो करिए स्टूडेंट, ठीक है, तभी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है स्टूडेंट तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए अपना, हम आपके सारे डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, सारे पढ़ लूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए स्टूडेंट, थैंक यू।